अपनी माँ से नफरत करती थी। सब कहते थे कि मेरी माँ कलंकनी है, मेरा नाम अंग्रणी है, मेरा पिता का देहांत हो मेरे पैदा होने से पहले ही हो गया था और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे मामा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आज मेरी शादी का दिन है, मैं दुल्हन के रूप में तैयार बैठी थी कि तभी मेरे मामा मेरे पास आए और कहने लगे कि एक औरत तुमसे मिलना आई है। जब मेरे मामा ने बताया कि वह तुम्हारी माँ है तो मैं उस औरत से मिलने से माँ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपनी शादी के दिन एक बच्चलन औरत से नहीं मिलना चाहती थी। मेरे मामा ने मुझे शांत किया और फिर मामा मुझसे उन्हें मेरी माँ के बारे में ऐसी सच्चाई बताई जिससे उनको मेरे होश उड़ गए। अग्रणी बेटा तैयार हो गई। एकांत घंटे के बाद बारात दरवाजे पर पहुंची ही होगी। किशनलाल जी ने अपने फौजी अग्रणी से कहा कि मामा जी बस चूड़ियां पहननी बाकी रह गई। मामा जी सारे सामान के साथ रखना भूल गई थी, इसलिए दूसरे कमरे में लेना गई। अग्रणी ने उत्तर दिया, बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहती थी तुमसे। किशनलाल जी कुछ चाहते तो बोलते। जी कहिए मामा जी, ऐसी क्या बात है जो आप इतने संकोच कर रहे हैं? अग्रणी ने पूछा कि वो तुम्हें किसी से मिलवाना था। किशनलाल जी बोले, जी कौन है वो? अग्रणी बहुत ही उत्साहित होकर पूछा, हो तुम खुद ही देख लो। इतना कहकर किशनलाल जी ने किसी के कमरे में आने को कहा, अरे आप अंदर आ जाइए। तभी शॉल ओढ़े एक अधेड़ उम्र की औरत ने कमरे में प्रवेश किया। उस औरत को देखकर अग्रणी ने आश्चर्य से पूछा, मामा जी कौन है ये तुम्हारी माँ है बेटा? किशनलाल जी बोले। वो ये सुनकर अग्रणी भड़क उठी और बोली, ये क्या करने आई है? ये मेरी माँ है, इनसे पूछे कि इन्होंने कभी माँ होने का फर्ज निभाई है। तो मुझे दूध मुही बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई थी ना। अपने और मामी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और आप और मामी ही मेरे माँ बाप है। ऐसी औरत मेरी माँ कभी हो ही नहीं सकती जो अपनी अय्याशी के लिए अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर चली जाए। ऐसा मत कहा बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन ले। उस औरत ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, यहाँ तुम इसी वक्त यहाँ चली जाओ। गृहिणी बोली कि अब उस औरत ने आग्रह से कहा कि सच कहा, मेरा यहाँ जाना ही ठीक है। वो इसी समय वहां से रोते हुए चली गई। देखकर किशनलाल जी चुप करना रह सके। गृहिणी से ऐसा ना कहे बेटा, इतनी कठोर मत बन, आखिर वो तुम्हारी माँ, एक बार उसकी बात तो सुन लो। किशनलाल जी बोले, मामा जी आप इनकी सारी सच्चाई जानते हुए भी ऐसी बात कर रहे हैं। अग्रही बोली, बेटा इनके बारे में जो तुम पता है वो ही मुझे भी पता है, लेकिन अभी कुछ पहले दिनों में मुझे मथुरा के एक मंदिर में कुछ विधवाओं के साथ मिली। मैंने इन्हें पहचान लिया और कहा कि जीजी मैं आपका किशन छोटा भाई, लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा कि जीजी आपकी बेटी की शादी है, उसे आशीर्वाद देने नहीं आएंगे। तब आकर उन्होंने मुझसे कहा, किशन मुझे माफ कर दे, मुझ जैसी कालकनी को मुझे भाई पुकारने का कोई हक नहीं है। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने किया वो मेरी मजबूरी से या असहाय और अकेले थी। मैं तुम लोगों की जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती थी, मुझसे दूर रहो। नहीं जीजी, आपको उसे आशीर्वाद देना आना ही होगा। मैंने कहा, कहीं नहीं किशन, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। समाज ने मुझे अस्वीकार कर दिया, मैं कैसे उसे आशीर्वाद देने आ सकती हूँ? जीजी बोला। तब जीजी से मैंने कहा, जीजी मुझे मालूम है कि समाज ने तुम्हें चरित्रहीन, कलमुही, कलंकनी और न जाने क्या क्या कहकर पुकारा, लेकिन मुझे पता है मेरी शीतल जीजी कभी भी ऐसा नहीं हो सकती। आज मुझे तुम्हारे बारे में सब सुनना है। तब मैं छोटा था तो तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलवा कर रहूंगा। तुमने आज तक जिनकी भी राखियों मेरी कलाई में बांधी है, मुझे उन राखियों की सौगंध है। तब जाके वो मुझे वृद्धा आश्रम ले गई जहाँ वो रहती हैं। वहाँ वो छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, इससे उन्हें वहाँ 2 समय का खाना और रहने के लिए छत नसीब है। वहाँ जाकर जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मेरे पैर तले जमीन निकल गई। मामा जी क्यों ये सब झूठ है जो हम लोगों ने माँ के बारे में सुना रखा है? गृहिणी ने पूछा। हाँ बेटा, वो सारी बातें पूरी तरह से सही नहीं। किशनलाल जी बोले, तो आप क्या मुझे माँ के बारे में पूरी सच्चाई बताएंगे? वह बोली, तो सच में सुनना चाहती? किशनलाल जी बोले, हाँ मामा जी, मैं इनके बारे में सब कुछ सच जानना चाहती हूँ। गृहिणी बोली, तो सुन अपनी माँ की सच्चाई। और किशनलाल जी ने शीतल जीजी की कहानी सुनाना शुरू कर दी। बात उन दिनों की जब मैं 10 साल का था और शीतल जीजी ने अभी 16वें साल की कदम रखा था। शीतल जीजा जी मेरे से सगे ताऊजी की बेटी थी। शीतल जीजी की माँ उन्हें जन्म देती भगवान को प्यारी हो गई थी। तब परिवार वालों को दबाव में आकर शीतल जीजी के ऊपर के पिताजी राधेश्याम जी ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ आखिर सौतेली ही निकली। वह तरह तरह के जुल्मों सितम ढाती शीतल जीजी पर, यहाँ तक कि शीतल जीजी 8वीं के बाद उनकी वजह से पढ़ाई न कर सकी।
शीतल जीजी पढ़ने में इतनी होशियार थी कि अगर उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता तो आगे चलकर वो जरूर डॉक्टर या इंजीनियर होती। सौतेली माँ किसी के कारणवश में माँ बन ना सकी तो उसकी सारी पढ़ाई भड़ा शीतल जीजी पर ही निकालती। कहती कि ये ही मनहूस है इसलिए ऐसा हो रहा है। शीतल जीजी जी कि माँ हमेशा बिना सिर पैर की बातें करती रहती। ताऊ जी और मेरे पिताजी के बीच घर का बंटवारा हो चुका था। दादा पर दादाओं की पुरानी हवेली थी इसलिए जगह की कोई कमी न थी। हवेली के 2 हिस्से होने के बावजूद भी दोनों परिवार को बहुत बड़े बड़े हिस्से मिले थे। हवेली के पीछे ही बगीचा और गौशाला भी था। यहाँ 2 छोटे छोटे कोठरियां बनी थी। भूसा लकड़ी और उबले रखने के लिए उन्होंने ही घरों में बड़े बड़े आंगन मिल गए और साथ ही छत भी। मेरी माँ और ताई जी के बीच बिल्कुल भी बोलचाल नहीं थी क्योंकि ताई का स्वभाव बहुत खराब था। उनकी किसी को भी ना पड़ती थी। ताई की जब शीतल जीजी के साथ गलत व्यवहार करती तो मेरी माँ से ना देखा जाता, इसलिए जब वो ताई जी के कुछ कहती तो ताई जी उनसे कहती कि तू छोटी है और मैं तेरी जिठानी हूँ, तू मुझसे ज्यादा ज्ञान मत दे। ये बात माँ को अच्छी नहीं लगती। दीदी के रहने पर तब भी ताई जी का ये व्यवहार उतना ही खराब था शीतल जीजी के साथ। लेकिन दादी के जाने के बाद तो जैसे उन पर चट्टी सवार हो गई थी। तो वो छोटी सी सहती और ना ही बड़ों का मान रखती। शीतल दीदी की पढ़ाई बंद होने के जाने के बाद ताऊ जी अक्सर उसके पढ़ने के लिए घर पर ही किताबें ले आते। वो घर का काम करती, उसके बाद जितना भी समय मिलता वो पढ़ लिया करती। इसी तरह एक रोज शाम का वक्त था और वो छत के किनारे बनी हुई दीवार के सहारे टेक लगाए बैठी कुछ पढ़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि छत पर एक पतंग मांझे सहित कटकर आ गिरी है। उन्होंने उड़कर इधर उधर देखा और सोचा कि न जाने ये पतंग कहाँ से उड़कर आई है। तभी उन्होंने छत की दीवार से नीचे झाँक कर देखा तो एक बड़ा सा लड़का और उसके पतंग में एक छोटा सा बच्चा था। छोटे बच्चे को तो वो पहचानती थी लेकिन बड़े लड़के को उन्होंने पहली बार देखा था। छोटा बच्चा तो बगल में वाली मंजरी भाभी का बेटा हृदय था, लेकिन उसके साथ एक बड़ा लड़का न जाने कौन। तभी उस बड़े लड़के ने कहा, माफ कीजिए, उसकी छत पर हम लोगों की पतंग लटक कर गिरी है, वापस कर दीजिए। शीतल जीजी ने पतंग उठाई और छत से फेंक दी। उस बड़े लड़के ने कहा, धन्यवाद जी, और इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद पतंग पर छत पर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक दिन उस बड़े लड़के से शीतल ने कहा, आप कौन है और रोज रोज अपनी पतंग हमारे घर पर आकर क्यों गिरती है? मैं सब समझती हूँ जी, जो आप समझ नहीं रही हैं। बिल्कुल वैसे ही जो आप। बड़ा लड़का बोला, अब बड़े बदतमीज हैं जो आप। शीतल जीजी बोली, जी वो तो नहीं हूँ, लेकिन अब आपको देखा है तो बदतमीज हो गया हूँ। उस लड़के ने कहा, चलिए जाइए, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और इतना कहकर शीतल चली गई। अब वो लड़का घर की छत पर आकर किताब पढ़ते हुए शीतल के निहारते हुए पहुंच जाता। शीतल को भी कभी कभी किताब के पीछे से कहानियां में झाँक कर उसे लेती। वो मुस्कुरा पड़ता और शीतल जल्दी से फिर किताब के पीछे अपना चेहरा छिपा लेती। इधर उस लड़के ने शीतल के चेहरे भाई किशन को भी दोस्ती कर लिया। अब किशन ने शीतल से उस लड़के के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। तब शीतल को पता चला कि वो लड़का मंजरी भाभी का भाई है और वह छोटे बच्चे हृदय का मामा है। उसका नाम पवन है और जो कि वकालत पढ़ रहा है। उस उम्र की शीतल से कम 5 साल बड़ा होगा। पवन ने धीरे धीरे अपनी बातों और शरारतों से शीतल का दिल जीत लिया शुरू कर दिया। शीतल शुरू में तो उसे भाव नहीं देती, लेकिन बाद में वो भी पवन को मोह पाश के फांसने लगी। करती भी क्या, वो इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करती थी। अब जाके उसे एक ऐसा दोस्त मिला जो कम से कम उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता था। सालों में सौतेली माँ के ताने सुनकर उसका मन सुस्त हो गया था, लेकिन पवन उसके जीवन में ओस की बूंदों की तरह आया था और उसने शीतल के मन को भिगो दिया था। अब शीतल के कठोर स्वभाव में थोड़ी नमी आ गई थी। दोनों छत में जाते और अपने मन की बात पत्रों लिखकर एक दूसरे को पहुंचा देते। कभी कभी दोनों बगीचे में बनी कोठरी में भी मिल लेते थे। दोनों एक दूसरे को दिल जान से चाहने लगे थे। शीतल अब हरगिज भी पवन से दूर होने का सोच भी नहीं सकती और पवन भी शीतल से ही ब्याह करना चाहता था। वो उससे कहता था वकालत की पढ़ाई पूरी होते ही मैं धूमधाम से तुम्हारे साथ ही ब्याह करूंगा। अब इस दुनिया में कोई भी ताकत मुझसे तुमसे अलग नहीं कर सकती। और फिर वो कहता, पवन भी तो शीतल हो तभी अच्छी लगती है। पवन गर्म, पवन को तो किसी को भी अच्छा नहीं लगती। हमारी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। शीतल, पवन मैं तुम्हारे बिना और तुम मेरे बिन अधूरी हो। और ऐसी बातें सुनकर शीतल शर्म से पवन के सीने में से अपना मुंह छिपा लेती। दोनों का प्यार ऐसी ही परवान चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क का मुख से छिपाए नहीं छुपते। एक दिन शीतल को सौतेली माँ श्यामा बगीचे के बगैर की कोठरी
कोठरी में उपले उठाने गई। कोठरी को किवाड़ अंदर से बंद नहीं थे, केवल अटके हुए थे। श्यामा ने जैसे ही कोठरी को किवाड़ खोलते तो उसने देखा कि पवन शीतल की गोद में अपना सिर रखकर लेटा हुआ है और शीतल उसके बालों को सहला सहला कर बातें कर रही है। अब श्यामा ने जब ये नजारा देखा तो वो गुस्से में उबल पड़ी। उसने पवन से पूछा, कौन है ये जो तुम और ये क्या कर रहे हो? मालूम होता है कि कोई खिचड़ी पक रही है यहाँ। अब पवन की सिट्टी पिट्टी गुम हो, वो डर के मारे कुछ ना बोल पाया। तभी उसने बचाने के लिए शीतल बोल पड़ी, माँ ये मंजरी भाभी के भाई हैं। मैंने तुमसे पूछा तो फिर तू क्यों मेरे सवाल का जवाब दे रही है? और तुम बेशर्मी की तरह यहाँ क्यों खड़ी हो, जाती क्यों नहीं? श्यामा गुस्से से बोली। श्याम की बात सुनकर पवन वहां से चला गया और शीतल उसे जाते हुए देखती रही। उस कोठरी में एक कोने में लड़कियों का ढेर पड़ा था। श्यामा ने उस ढेर में से एक लकड़ी उठाई और शीतल को मारना शुरू कर दिया। शीतल ने अपना कोई भी बचाव नहीं किया, ये चुपचाप मार खाती रही। जब श्याम शीतल को मारते मारते थक गए, वो खुद ही उसने मारना बंद कर दिया और उसने शीतल को उस कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन शीतल ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। दोपहर से शाम हो गई, शीतल भूखी प्यासी ऐसी इस कोठरी में पड़ी रही। उधर पवन ने परेशान होकर किशन को यह कह दिया कि तुम्हारी जीजी भूखी प्यासी कटोरी में बंद है, जब अपनी माँ से कहकर उसकी मदद करो। किशन को ये पता हुआ तो उसने फौरन अपनी माँ को आकर बताया कि किशन की माँ ये सब न देखा गया और उसने अपनी जेठानी श्यामा से उसी कोठरी के बाहर निकलने को कहा। श्यामा बोली, आई बड़ी सिफारिश करने वाली, पता है आज मैंने उसे एक लड़के के साथ रंगों हाथ पकड़ा। आज जाने तो उसके बाप को जो इसकी बहुत तारीफ करता है, उसे अब बताऊंगी कि तुम्हारी लड़की कैसी कैसी करतूतें करती है। शीतल को गलती देखकर किशन की माँ भी चुप हो गई। उस दिन के बाद श्यामा ने शीतल को घर में ही नजरबंद कर दिया और अनन फनन भी शीतल का ब्याह भी तय कर दिया। इधर पवन को एक खबर सुनकर तड़प उठा। उस दिन चिट्ठी लिखकर उसने किशन के हाथ भिजवाई तो वो शीतल से मिलना चाहता है। रात को बगीचे के पास मिलो। शीतल रात को बगीचे के पास उससे मिलने गई और पवन ने रोते हुए शीतल को गले से लगा लिया। बोला, शीतल ब्याह मत कर, मना कर दे ब्याह के लिए। कुछ दिन बस मेरा इंतजार कर ले, पढ़ाई पूरी होती है मैं तुमसे ब्याह कर लूंगा। मैं नहीं कर सकती पवन, अब कुछ भी मेरे बस में नहीं है। मेरा और तुम्हारा साथ बस यही इतना ही था। मैं अब अपने बाप को और धोखा नहीं दे सकती। और इतना कहकर शीतल ने खुद को पवन की बाहों में छुपाया और चली गई। पवन वही बगीचे में घुटनों के बल रोता रह गया। कुछ दिनों में शीतल का ब्याह हो गया और उसकी विदाई में पवन ने बहुत आंसू बहाए। जब शीतल दोबारा ससुराल में अपने मायके लौटी तो उसे पता चला कि शादी के 2 दिन बाद ही पवन अपने गांव जाकर नहर में कूदकर आत्महत्या कर लिए। सुनकर शीतल बहुत रोई और मन ही मन उससे पवन से माफी मांगी और शीतल दोबारा ससुराल पहुंची। उसका ससुराल में अब मन लगने लगा था। चूंकि उसके पति दयाल का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वो काफी खुश मिजाज और मिलनसार था। वो शीतल का बहुत ही ख्याल रखता था, लेकिन दयाल के माँ बाप नहीं थे। उसे उसकी बड़ी बहन चंदा ने ही उसे घर का आसरा दे रखा था। चूंकि नंदा निशांत थी, इसलिए वो दयाल को अपने बेटे जैसा ही शीतल को बहू की तरह मानती थी। दयाल एक बस कंडक्टर था। आमदनी इतनी हो जाती थी कि वो शीतल को खुश रख सकता था। इसी तरह 3 साल बीत गए, लेकिन शीतल को गोद ना भरे। अब चंदा को ये लगने लगा कि कहीं शीतल भी उसकी तरह निशांत ना रह जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद भगवान ने शीतल को सुन ली खबर मिली कि वह माँ बनने वाली। इस बात को 3 महीने हो बीते थे कि एक दिन दयाल की बस का एक्सीडेंट हो गया। काफी मुसाफिर हताहत हुए, काफी मुसाफिरों की मौत भी हो गई और मरने वाले लोगों को में बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल थे। इस खबर से शीतल बिल्कुल हिल गई। शीतल पर तो मानो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। दयाल की दह से लगकर दहाड़ मार मार कर खूब रोई, लेकिन रोने की से क्या होने वाला था? किसी के रोने के से मरने वाले कहीं लौटकर आते हैं क्या? शीतल रोती रही। दयाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब उसे लगने लगा था कि शायद वह दुख झेलने के लिए ही पैदा हुई है। इसी तरह पति की मौत का दुख झेलते हुए शीतल ने कुछ महीनों बाद एक लड़की को जन्म दिया और प्यार से उसका नाम आगरी रखा। लेकिन अब भी शीतल के दुखों का सिलसिला थमा नहीं था। उसे ये तो पता था कि उसका नंदोई बिहारी अच्छे चरित्र का आदमी नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उस पर भी खराब नियत रखता है। एक दिन दोपहर के समय शीतल घर के अकेली थी। वो
को सुलाकर दोपहर का खाना बनाने जा रही थी। चंदा बाजार गई थी, इतने में बिहारी घर आया और उसने देखा कि चंदा घर पर नहीं है, तो वो इसी मौके की तलाश में था। उसी शीतल को अकेले पाकर घर का दरवाजा बंद किया और पीछे से जाकर उसे दबोचने लगने की कोशिश की, लेकिन शीतल ने अपने आप को बचा लिया और वो हट गई। लेकिन अपना वार खाली देखकर बिहारी गुस्से से लाल होकर बोला, आज तो चाहे जो हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो चंदा भी घर पर नहीं है, तुझे भला कौन बचाएगा। ये सुनकर शीतल गिड़गिड़ाती हुई अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी, लेकिन वो राक्षस कहाँ मानने वाला था। इतने में बच्ची जाग उठी और जोर जोर से रोने लगी। तब पड़ोस में रहने वाली काकी ने उन्हें अपने घर में आवाज दी, क्यों रोए चंदा, बच्चों को क्यों रुला रही है। तभी शीतल बिहारी के बोली, अपने आपने अगर कोई हरकत की तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला लूंगी, अगर हिम्मत है तो चिल्ला और बुला ले सबको। बिहारी बोला, मैं सच कह रही हूँ, कोई लिहाजा नहीं करेगी। शीतल फिर से बोली, लेकिन तब भी बिहारी नहीं माना। मजबूर होकर शीतल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी बिहारी दांव खेल गया और उसने सबसे ये कहा कि ये मेरे गले पड़ रही थी, क्या करे बेचारी, जवान खूब है, खून है, जवानी संभाल नहीं जा रही है। जवानी के जोश में इसने ये भी नहीं देखा कि मैं इसके बाप का सामान हूँ। कहने लगी, हल्ला मचा देगी, मैंने बहुत समझाया कि ऐसी हरकतें भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देती, लेकिन ये कहाँ मानने वाली थी। बस निपटने लगी मुझसे, मैंने मना किया तो हल्ला मचाकर आप सबको बुला लिया। कंकली कहीं की, कुलच्चनी कहीं की, कहीं चिल्लू भर में डूबकर मर जा, आग ठंडी हो जाएगी। ये सुनकर शीतल चुप न रह सकी और बोली, ये आदमी झूठ बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसी समय चंदा भी आ गई और ये सब तमाशा देखकर वहीं कमर पर हाथ रखकर बैठ गई। फिर बोली, आप लोग जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ये सुन देखकर शीतल बोली, जीजी मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, दोषी तो सीता भी नहीं थी, फिर भी अग्नि परीक्षा में भी तो उसी ने दिया थी। मुझे पता है कि तू ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन तू क्यों भूल रही है कि ये समाज पुरुषों का बनाया हुआ है, जो वो चाहेगा वही होगा। चंदा बोली, उस समय तो चंदा इतना बोलकर चुप रह गई, लेकिन रात को उसने शीतल से कहा कि मैं कब तक तुझको बचाती रहूंगी, तू ऐसा कर, बच्ची को यहीं मेरे पास छोड़कर शहर चली जा, मैं सब संभाल लूंगी। और रातों रात चंदा ने शीतल को कुछ पैसे देकर शहर जाने वाली बस में बैठा दिया। इधर बिहारी को मौका मिल गया। उसने शीतल को बदनाम करने के लिए ये कह दिया कि वो किसी से के साथ भाग गई, खानदान का नाम बदनाम कर दिया। और बिहारी ने शीतल के पिता से कहा कि बच्चे को ले जाइए, हम उसे नहीं देखेंगे। शीतल के पिताजी अग्रही को ले आए, लेकिन सौतेली माँ ने भी पालने से मना कर दिया। किशन की माँ नन्ही सी बच्ची को कौन छोड़ सकी और उसकी जिम्मेदारी उसने ले ली। उधर शहर में जब तक शीतल के पास पैसे थे तो वो जी रही थी, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद वो भूखे मरने लगी। उस दिन उसी तरह भूख प्यासी से सड़क पर किनारे जा रही थी, चक्कर खाकर वहां पर गिर गई। सड़क के किनारे एक छोटी सी गुमती में लोहार अपना काम कर रहा था। उसने शीतल को बेहोश देखा तो उसने उसके मुंह पर पानी छिड़का। शीतल होश में आई तो उसने पूछा, तुम कौन हो बहन, तुम्हारे साथ कौन है। तब शीतल ने अपनी राम कहानी उस लोहार से सुना दी। वो लोहार बोला, बहन तुम यहीं रह सकती हो, मेरा हाथ बटा दिया करो और जो रूखी सूखी पकाओगे तुम भी खाओ और मुझे भी दे दिया करो। इस तरह शीतल उस लोहार के संग उसकी बहन बनकर रहने लगी। लेकिन एक दिन गांव से कोई व्यक्ति शहर आया तो होगा, उसने शीतल को उस लोहार के संग देख लिया। उसने सारे गांव से यह कह दिया कि वो किसी लोहार के साथ वो काला करती फिरती है। बिहारी ने सही कहा था कि वो उल्टा ही। इस तरह बिहारी सही साबित हो गया और शीतल बच्चलन आवारा साबित हो गया। और कुछ दिनों बाद वह लोहार और मुदीतिक भी मर गया और एक बार शीतल फिर अकेली हो गई। लेकिन इस बार वो अनाथालय में और अनाथ बच्चों का सहारा बनकर उसकी सेवा करने लगी। वो इनके लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना लेती थी। उसे रहने के लिए वही जगह मिल गई थी। लेकिन जब उसका शरीर कमजोर होने लगा तो वह मथुरा चली गई और वहाँ वृद्धाश्रम में सहारा लिया। जब किशन की शादी हो गई तो दोनों पति पत्नी अग्रही माँ बाप की तरह संभाल लिया। किशन को भी शीतल की पूरी सच्चाई पता नहीं थी। उसे तो बस वो ही मालूम था जो समाज ने उसे बताया था। उसे अग्रही को भी वही बताया। लेकिन जब शीतल जीजी किशन को मिली तब उसे सारी सच्चाई मालूम हुई। इसलिए अग्रणी, बेटा माफ कर दे, उस अभागन को कितने कष्ट झेले उसने, आज उसके सीने से लगकर उसके कभी कष्टों का निवारण कर दे। किशन लाल जी बोले। सुनकर अग्रणी फूट फूट कर रोने लगी और किशन लाल जी से बोली, मामा जी मुझे माँ के पास ले चलिए। किशन लाल जी गए कि शीतल के पास ले गए। शीतल बाहर पेड़ के पास बड़े चबूतरे पर बैठकर रो रही थी। अग्रही फौरन जाकर शीतल से लिपट कर बोली, मुझे माफ कर दो माँ। तब शीतल बोली, मैं बेकसूर हूँ बेटा, मैं जानती हूँ माँ। अग्रही बोली और दोनों माँ बेटी ऐसे ही लिपट कर रोते रहे। किशन लाल जी दोनों माँ बेटी को अंदर देकर
आए। अग्रही ने अपनी माँ को एक बहुत सुंदर साड़ी पहनने के लिए दी और अपने माँ को अच्छे से तैयार किया। किशनलाल जी ने अग्रही का कन्यादान शीतल के हाथों से कराया। अग्रही की शादी धूमधाम से हो गई और विदा होकर अपने ससुराल चली गई। शादी संपन्न होने के बाद किशनलाल जी ने शीतल से कहा, या जीजा ताऊ जी और ताई जी वो सब आ रहे हैं। ताऊ जी का घर जमीन सब कुछ तुम्हारा हो तो इतना बस कुछ होते ही भी तुमने ऐसी जिंदगी गुजारी है। बस अब और नहीं, अपना घर बार जमीन जायदाद अब खुद संभालो। मैंने बहुत साल संभाल लिया। शीतल की आंखें भी भर गई कि भाई की बात सुनकर आंसू आ जाते हैं। अब वो अपना घर जमीन जायदाद सब कुछ संभाल लेती है। सारी जिंदगी कष्ट उठाने के बाद शीतल की जिंदगी में अब खुशियां आ गई थी। अग्रही भी रोजाना फोन करके अपनी माँ का हाल चाल पूछती थी। मौका मिलते ही अपनी माँ के हाथ साथ रहने के लिए भी आ जाती थी। काश इसी तरह सबके जीवन के कष्ट अंत हो जाए।